हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कंसेप्ट। आप लोगों के साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि ये है रेजिस्टेंस, आप लोगों ने इसको मार्किंग कर लिया, रेजिस्टेंस पे मार्केट नीचे गया था। नेक्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस पे आया आप लोगों ने यहाँ पे सेल किया। आप लोगों के सेल करते ही पहले मार्केट आपका एसएल हिट किया, उसके बाद मार्केट सीधे नीचे आ गया। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एसएल हंटिंग का जो साइकोलॉजी है, जो सीक्रेट्स है और ये कंसेप्ट एग्जैक्टली कैसे काम करता है और इसके पीछे का रीजन क्या है, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट चलता है लोगों के एसएल पे। दूसरा, एसएल पे क्यों चलता है? लिक्विडिटी की वजह से। अब लिक्विडिटी क्या है? वन बायर इक्वल टू वन सेलर, यानी कि एक बायर को एक सेलर होना जरूरी है, एक सेलर को एक बायर होना जरूरी है, और ऐसे करके जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा तभी मार्केट में मूव्स आते हैं। अब इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं कि ये जो मार्केट का बिहेवियर है वो होता क्यों है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आता है, एक स्विंग लगाता है। एक स्विंग लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस से नीचे जाने के बजाय मान लो अगर मैं इसको पीछे कर देता हूँ, ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स में पीछे कर देता हूँ तो आपको क्या दिखता है? मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस पे आके रुका होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये क्या था? पहले रेजिस्टेंस लिया, ऊपर आया, सपोर्ट लिया, राइट, फिर ऊपर आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने की तरफ आता है, फिर ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, और भी इसको अगर पीछे करेंगे तो ये क्या है? ऊपर पहले सपोर्ट था। तो प्रीवियसली जो जोन को अपन ने मार्क किया हुआ है वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे फ्यूचर में काम करेगा, राइट। तो फ्यूचर में जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आ चुका है, रेजिस्टेंस पे आने के बाद रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेने के बाद रेड कैंडल बना रहा है, लोगों को यहाँ पे सेल साइड करने को इन्वाइट कर रहा है, लेकिन फिर मार्केट ये वाला मूव क्यों कर रहा है? उसके पीछे का रीजन ये है कि सबसे पहले अगर हर कोई यहाँ पे सेल कर देगा, अगर ऑपरेटर्स प्लस रिटेलर्स अगर यहाँ पे सेल कर देंगे तो मार्केट किसके स्टॉप लॉसेस के भरोसे पे नीचे जाएगा? तो यहाँ पे दो काम एक मूव से मार्केट में जो मार्केट मेकर्स है, जो ऑपरेटर्स है, वो कर देते हैं। वो क्या काम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक रूल यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे जैसे जितने भी सेलर्स आ चुके हैं उन लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे ऊपर। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट क्रिप्टो के ट्रेडिंग स्ट्रीम्स में या फिर लाइव ट्रेडिंग स्ट्रीम्स में इंडियन मार्केट के भी बताया हुआ है, पिन मारने वाला कंसेप्ट। अब पिन मारने वाला कंसेप्ट क्या है? आपके एसएल को मार्केट पिन मारता है और फिर सीधे मार्केट आपके फेवर में चला जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ अगर हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तीर से दो निशाने मार्केट कैसे मारता है। जितने भी सेलर्स आ चुके पहले तो उनके सेलेक्ट कर दिया। दूसरा, यहाँ पे स्विंग ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कौन आता है? यहाँ पे आते हैं बायर्स। बायर्स क्यों आते हैं? वो लोग समझते हैं कि एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। जब मुझे बताओ ये जो रिजेक्शन वाली कैंडल है, ये लाइव मार्केट में इस तरीके की कैंडल बनी होगी ना, प्रॉपर ग्रीन कैंडल। रिजेक्शन तो इसको बाद में आया क्योंकि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है, लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट तो यहाँ से क्विकली निकल रहा है, ऐसा बताएगा। तो मार्केट का सेकेंड मोटिव होता है, फर्स्ट मोटिव क्या है? रिमूव कर देना। सेकेंड मोटिव होता है पहले तो बायर्स को बुलाना। ठीक है, फ्रेश बायर्स को बुलाएगा तब मार्केट नीचे जाएगा, फ्रेश सेलर्स को बुलाएगा तब मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा कैसे? उसी को हम लोग अभी डिकोड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? मार्केट यहाँ पे फ्रेश बायर्स को बुलाया, बायर्स तो आ गए। अब बायर्स ने क्या किया? बाइंग पोजीशन ले ली, बाइंग पोजीशन ले ली, और स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगा लिए? स्टॉप लॉसेस मार्केट ने लगा लिए नीचे। तो मार्केट बाद में क्या करता है? मार्केट सीधे बाद में नीचे के साइड पे ही जाना पसंद करता है, क्योंकि उसने एक बार यहाँ पे बायर्स बुला लिए, उसके बाद मार्केट ने इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे बायर्स बुला लिए, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? एक डब्ल्यू पे यहाँ पे बायर्स बुला लिए। तो जब मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट किसके स्टॉप लॉसेस क्रिएट करता है? मार्केट यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस क्रिएट करके उसको हंट भी करता है। ठीक है, अगर आप एक और एग्जांपल देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने क्या किया? फिर से एक डाउन मूव बताया। इस डाउन मूव के बाद फिर से जब मार्केट इस रेजिस्टेंस पे है सेकेंड टाइम, ठीक है, तो पहली बार तो इस रेजिस्टेंस पे मान लो किसी ने अगर फिबोनाची लगा के सेल किया होगा तो उसने, ठीक है, जो अपने वीडियोस को देखता है उसने यहाँ पे इस तरीके का ट्रेड लिया होगा। लेकिन जनरली रिटेलर्स क्या करेंगे? जनरली रिटेलर्स यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन देख के, रेड कैंडल देख के सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट अपने उसी नेचर को फिर से रिपीट करेगा। क्या नेचर को? पहले तो ये ऊपर जाएगा, जितने भी सेलर्स यहाँ पे आ चुके थे इस रेजिस्टेंस पे उनके एसएल हिट करेगा, और एसएल हिट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो फ्रेश बायर्स आएंगे ये सोच के कि चलो अब बाय कर लेते हैं। यहाँ पे तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है, और उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे आएगा। अब इस तेजी वाली स्पीड को मैं बोलता हूँ 260 की स्पीड, जो हमारी कम्युनिटी में, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में बहुत फेमस वर्ड है 260 की स्पीड। आपने मेरे लाइव पे भी देखा होगा, लोग बोलते हैं कि 260 की स्पीड का मोमेंटम आ गया, ऐसा वैसा। तो ये कब आता है? ये तभी आता है जब स्ट्रॉन्ग एसएल नीचे की साइड में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट ये हर एक मार्केट में काम करेगा, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे आपका क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे कोई भी मार्केट हो। तो इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आपको इसको यूज कैसे करना है? आपको सिंपली देखना है, कल मैंने
एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद होगी, इन्वाइटिंग रिटेलर्स ट्रैप। इसमें मैंने जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें ट्रेड किस तरह से लिया था उसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने एक चीज आपको क्लियरली यहाँ पे बताई थी कि जब भी मार्केट किसी को ट्रैप करता है, तो जब भी मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में जाना है तो वो पहले किसको इन्वाइट करेगा, वो पहले मान लो मार्केट को नीचे जाना है तो वो सेलर्स के सेटअप्स नहीं बताएगा, वो स्ट्रिक्टली इस स्विंग को क्या करेगा, टेकआउट नहीं करेगा। जैसे कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, इस स्विंग को टेकआउट नहीं करेगा, मार्केट क्या करेगा, यहीं से ऊपर जाएगा। इस स्विंग को टेकआउट नहीं करेगा, मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा। फाइनल ब्रेकआउट देने के बाद फिर इस स्विंग के नीचे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस है, जो लोग ट्रेल करके बैठे हैं, फिर मार्केट इस तरीके का मूवमेंट करेगा, जिसको कल अपन ने लाइव में कैप्चर भी किया था, इस तरीके के कंसेप्ट के ऊपर ही। तो स्टॉप लॉस हंटिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको सिंपली अपने चैनल की वीडियोस को देखना है। अब स्टॉप लॉस हंटिंग का रीजन क्या है, ऑपरेटर्स ऐसा क्यों करते हैं, ऑपरेटर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी होती है हैवी क्वांटिटी। हैवी क्वांटिटी को मार्केट में इन एंड आउट करना मुश्किल होता है, इसीलिए वो इस तरीके के ट्रैप्स बनाते हैं और इसी तरीके से मार्केट में लोग ट्रैप करते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं कि ये क्रिप्टो मार्केट है या फिर इंडियन मार्केट है या फिर फॉरेक्स मार्केट या फिर कोई भी मार्केट या फिर कोई स्टॉक हो, तो क्या ऐसा सभी में होता है? यस, ऐसा सभी में होता है। उसके पीछे का एक रीजन क्या है, मान लो मार्केट इतने सारे हैं लेकिन इन सब का रीजन है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के ऊपर फ्री सेशन अपने एप्लीकेशन में 1 घंटे का अवेलेबल है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और मास्टर कोर्स में इसी तरह के कंसेप्ट्स के ऊपर ट्रेड लेके आप लोगों को सिखाया गया है। आई होप आप लोगों का जो आज का एसएल हंटिंग का कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया। 2 रीजंस होते हैं मार्केट में लोगों के एसएल हिट करने के लिए, एक होता है लिक्विडिटी और इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन ये होता है या फिर मोटिव ये होता है या फिर उनका जो नीड होती है, वो नीड ये होती है कि मार्केट में जो जो रिटेलर्स रेजिस्टेंस पे सेल कर चुके हैं उनको पहले रिमूव करें। रिमूव करने के बाद यहाँ पे फ्रेश बायर्स भी आएंगे, मतलब आएंगे। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम कोई भी नहीं होते। चार्ट देख के अपने को पता चलता है कि भाई रिटेलर्स ने क्या सीखा हुआ है, ब्रेकआउट होते ही बाय कर लो, यही सीखा हुआ है, राइट। तो यही सीखा हुआ अगर है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बायर्स आएंगे और उनके स्टॉप लॉसेस के बेसिस पे ही मार्केट नीचे जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बताओ कि ये वाला मूव क्यों आया, ये तो बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न था, इस डब्ल्यू पैटर्न के बाद यहीं से मार्केट नीचे क्यों आया, रेजिस्टेंस जोन तो यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप लोगों को ऑब्जर्व करना है और ये है मार्केट का नेचर। अब मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताता हूँ। दुनिया में लाखों लोग हैं, अपने सब्सक्राइबर पे 1 लाख, अपने यूट्यूब चैनल पे 1,04,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। 1,04,000 के सभी लोग यहाँ पे दिखने में तो ह्यूमन ही दिखते हैं, 2 आँख है, 2 ये है, उनको बॉडी पार्ट सब कुछ सेम है, लेकिन उनमें फ़र्क क्या है, उनमें फ़र्क है नेचर का। वैसे स्टॉक मार्केट में भी एक नेचर है। नेचर क्या होता है पता है? नेचर यहाँ पे ये होता है कि उसको ट्रैप करने की उसकी इंटेंशन होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि भाई वो ट्रैप करे। तो आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, मान लो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, मान लो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है पता है? सिंपली उसका नेचर देखना है, उसके नेचर को समझना है। अगर किसी के नेचर को समझ जाओगे तो उसको हराना आपको ईजी हो जाएगा, उस पर कंट्रोल लेना आपको ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको लास्ट में फाइनल जो टिप मैं देने वाला हूँ वो है, सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो। सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करोगे, मान लो अगर क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो मैं जैसे क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ तो मैंने इथेरियम को चूज़ किया, मैं मैक्सिमम ट्रेड इथेरियम में लेता हूँ। और जब मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। आपने अपने चैनल पर हमेशा बैंक निफ्टी की वीडियोज़ देखे होंगे, लाइव स्ट्रीम में भी बैंक निफ्टी ही देखा होगा, हर जगह आपने बैंक निफ्टी ही देखा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं उसी के नेचर को समझ चुका हूँ, या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे समझ में इजीली आता है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्यूरेसी है अपनी बढ़ जाती है और अपने को नेचर समझ में आता है। बहुत लोग जो अपने चैनल पे नए होंगे वो लोग अपने चैनल की बाकी वीडियोस देखिए, लाइव ट्रेड देखिए, शॉर्ट्स देखिए, लर्निंग वीडियोस देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कैसे कर लेते हो, एग्जैक्ट एंट्री कैसे कर लेते हो, एग्जैक्ट एग्जिट कैसे कर लेते हो। उसका रीज़न सिंपल है कि मैं सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने में बिलीव रखता हूँ और यह है एक बहुत अच्छा सीक्रेट जिससे कि आप देखते हो या फिर जिसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जिसको भी फ्री कोर्स में गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो और उसमें एक 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना अगर रेगुलर ट्रेड करते हो तो आपको फ्री कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी क्वेरीज है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू।